अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन कराम, खाने पीने के अहकामात के सिलसिले में ज़िबा करने के अहकामात के बाद शिकार से मुताल्लिक़ अहकामात आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे थे। हथियार के ज़रिए से शिकार, इसके बाद शिकारी कुत्ते के ज़रिए से शिकार के मसाइल के बयान करने के बाद आज जो उन्वान है वो है मछली और टिड्डी का शिकार। टिड्डी का शिकार हमारे हिंदो पाक के अतबार से अगर आप बात करें तो शायद इतना ज़्यादा मुहिम ना हो, मगर अरब कंट्रीज़ के अंदर इसका बड़ा रिवाज है और आज भी जो है वो ये एक खाई जाने वाली चीज़ शुमार की जाती है। शायद हो सकता है कि हमारे माशरे में या हमारे जो है वो उठने बैठने वाले साद अफराद इस सिलसिले के अंदर इस टिड्डी के जो है वो खाए जाने से मुतालिक इतने मानूस ना हो, लेकिन एक हलाल जानवर है और इसका गोश्त जो है वो दुनिया में खाया भी जाता है। अगर से कि दुनिया में तो बहुत कुछ खाया जाता है, लेकिन अगर हलाल की कैटेगरी में शुमार किया जाए तो टिड्डी भी जो है वो खाना हलाल है। और मछली तो बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर एक ख़ास जो है वो इंसान के ग़िज़ा का और अपने जो है वो खाने का जो है एक सोर्स कहलाती है। और इस एतबार से इससे मुताल्लिक़ मसाइल भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दीगर मुसलमान भाइयों के साथ इस मसले के अंदर हमारा ख़ास एक इख्तिलाफ मौजूद है। बाकी सारी चीज़ों के अंदर ख़ास तौर पे अगर आप चौपाइयों की बात करें, भेड़ बकरी और इन सब चीज़ों में ज़िबा करने के अहकामात और इनके हलाल होने के एतबार से तकरीबन मसाइल मुश्तरक होते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर जैसे खरगोश है, वो एक आइडेंटिफाइड है कि अहले सुन्नत के यहाँ खाना हलाल है, मगर हमारे यहाँ हराम नहीं है। अब इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि इस तरह का खरगोश खाया जा सकता है और इस तरह का नहीं, कि जहाँ पर एक लाया जाए और दो सवाल पैदा हो जाए कि आया ये खाना हलाल है या नहीं। लेकिन मछली एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर बहरहाल ये सवाल है। अहले सुन्नत के यहाँ जो मछली खाई जाती है उसका स्कोप थोड़ा सा वास्ट है, वो हर तरह की मछली जो है वो खाना हलाल समझते हैं। हमारे यहाँ के ऊपर मकतब जाफरी के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो है वो फ़िक़ा के अतबार से फ़िक़्ह अहले बैत में सिर्फ वो मछली खाई जा सकती है कि जिस पर छिलके मौजूद हो और बाई बर्थ या उस मछली की जो किस्म है वो छिलके वाली हो। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि कुछ मछलियाँ ऐसी है कि जो बाई बर्थ छिलके वाली होती है। अब या तो उनका छिलका बहुत बारीक होता है जो वक्त के साथ साथ शायद गिर जाता है या कम हो जाता है, कि जिसके बाद अब ऐसा लग रहा होता है कि उसमें शायद छिलके नहीं है। या फिर कहा जाता है कि कुछ मछलियाँ ऐसी है कि जिस तरह जानवरों की आदत होती है कि वो अपने जिस्म को चीज़ों से टकरा टकरा के खुजलाते हैं और अपनी एक सफाई का अमल है जिसे वो अंजाम देते हैं। इसी तरीके से कुछ मछलियाँ भी होती है जो समंदर में रहती है और चट्टानों के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो रगड़ खाती है, और इस रगड़ खाने के नतीजे में उनके छिलके बाज़ औक़ात बिल्कुल मादूम हो जाते हैं। लेकिन वो मछलियाँ इट्सेल्फ छिलके वाली होती है। तो अगर वो इट्सेल्फ छिलके वाली मछलियाँ हो तो फिर चाहे वो सुरमई हो या इस तरह की कुछ मछलियाँ आएगी जिनके बारे में सवाल भी पूछा जाता है, उसे खाना जो है वो हलाल होगा। दूसरी बात, यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर सफ़र करते हुए आपके सामने कोई मुसलमान मछली लेकर आ जाए, होता है एयरप्लेन्स के अंदर ख़ास तौर के ऊपर ये पूछा जाता है, या सर्व करते हुए अगर आप कई बार जाए और रुके तो आपसे पूछते हैं कि आप मिसाल के तौर पे खाने के अंदर सी फूड्स लेंगे या आप फ़र्ज़ करें कि लैम्ब लेंगे या आप जो है वो कोई और तरह का गोश्त जो है वो आपको ऑफ़र करते हैं। अब अगर उन्होंने फ़िश ऑफ़र की आपको या सी फूड बोला जिसमें वो फ़िश लेकर आए, सी फूड्स की भी बड़ी वास्ट कैटेगरी है जो हमारे यहाँ पर हर चीज़ उसमें नहीं खाई जा सकती। मसलन झींगा आप खा सकते हैं और श्रिम्प जिसको बोलते हैं, या मिसाल के तौर पे मछलियाँ खा सकते हैं, मगर आप क्रैब नहीं खा सकते, इस तरह से शेल नहीं खा सकते। ये सब चीज़ें कि जो हमारे यहाँ पे जेली फिश वगैरह नहीं खाई जा सकती। यानी समंदरी सी फूड से फ़कत दो चीज़ें खाई जाएगी, या झींगे होंगे या मछलियाँ होंगी। झींगों के अंदर भी अक़साम मौजूद है। हमारे यहाँ एक तरह से छोटे झींगे जिन्हें एक तरह से श्रिम्प खाया जाता है, लॉबस्टर खाना हलाल नहीं है। मछलियों के एतबार से बात की गई। अब अगर मछली आती है, सर्व की जाती है, तो आपने सवाल करना होगा ये सिर्फ कि मुसलमान सर्व कर रहा है, मुसलमान कंट्री में खिलाया जा रहा है, मुसलमान के यहाँ दावत है, तो आप ये तो कर सकते हैं कि मुसलमान के दावत में अगर गोश्त खिलाया जा रहा है तो आप खा सकते हैं, मगर अगर वो मछली है तो आपने सवाल करना होगा कि ये कौन सी मछली है, ताकि उसके नाम के ज़रिए से आप आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके कि आया ये छिलके वाली मछली है
या बगैर छिलके की मछली है। अगर बगैर छिलके की मछली है तो नहीं खाई जा सकती, और अगर छिलके वाली मछली है तो खा सकते हैं। और अगर डाउट में आ जाए तो मुसलमान के यहाँ अगर गोश्त आ रहा है और डाउट में आ जाए तो आपको उसका खाना हलाल कहा जाता है, क्या वो खाने के लिए सर्व कर रहा है। लेकिन मछली में डाउट आ जाए तो आपने खाना नहीं खा सकते, आपने उसे डाउट के बिना पे छोड़ देना है जब तक कि आपके लिए क्लियर ना हो जाए कि ये कौन सी मछली है। तो एक ये बात। सेकंड ये बात कि मछली के अंदर एक और चीज़, ये एक एतबार से आपने खास एहतियात करनी थी। और अब एक चीज़ की छूट है, वो ये कि मछली में आपने शिकार में सुना कि कुत्ते के जरिए शिकार हो, 6 शराइत थी। शिकार पर भेजने वाला मुसलमान होना चाहिए, शिकार पर भेजते हुए वो अल्लाह का नाम ले। छुरी चलाने वाला मुसलमान होना चाहिए, अल्लाह का नाम ले। मछली के शिकार में इस तरह की कोई कैद नहीं। तो चाहे एक काफिर, एक मुशरिक मछली का शिकार करे, उसकी भी निकाली हुई मछली को आपके लिए खाना हलाल है और आप उसे बिल्कुल खा सकते हैं। तो को जाइए कि कोई मुसलमान निकाले। अच्छा, मछली के शिकार के वक्त आपने अल्लाह का नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये बात हो रही वाजिबात और शराइत के अतबार से। तो ये एक तरफ से मछली के अतबार से सहूलत है, या यहाँ पर मछली के अतबार से शर्त नहीं है, और यहाँ पे शर्त है कि आपको मालूम करना है कि वो छिलके वाली मछली हो। तीसरी अहम तरीन चीज़ कि मछली अगर पानी में मर जाए, चाहे मिसाल के तौर पे आपने उसे जहर दिया इस वजह से मर जाए, कोई भी चीज़ इस तरह की कि मिसाल के तौर पे उसे आपने इलेक्ट्रिक शॉक दे के मारा हो, कोई भी नया जदीद तरीके का आ जाए, अगर पानी में मर जाए तो फिर वो मुर्दार कहलाएगी। अगरचे कि मछली का मुर्दार पाक है, तो इस एतबार से पाक है, मगर यहाँ पाक होने के बावजूद भी उसका खाना हराम होगा। तो ज़रूरी है कि मछली समंदर से या दरिया से बाहर आए, यानी जो है वो जिंदा मछली बाहर आने के बाद मर जाए। पानी में मरी हुई मछली हलाल नहीं होगी, बाहर आकर अगर वो मरती है तो फिर ऐसी सूरत में उसका खाना हलाल होगा, यही उसका ज़बिया कहलाएगा। मछली और टड्डी का शिकार। पहला मसला 2577 कि अगर ऐसी मछली को जो उर्फ के मुताबिक छिलके वाली हो, अगरचे किसी आर्जी वजह से इसका छिलका उतर गया हो, पानी में से जिंदा पकड़ लिया जाए और वो पानी से बाहर आकर मर जाए, तो वो पाक है और इसका खाना हलाल है। अगर वो पानी में मर जाए तो पाक है, लेकिन उसका खाना हराम है। अगरचे वो जहर की तरह किसी चीज़ से मरे, यानी वो खुद से तबई मौत नहीं मरी, पानी के अंदर कुछ इस तरह से किया गया कि वो मर गई, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तब भी वो हलाल नहीं कहलाएगी जब तक कि वो जिंदा पानी से बाहर आकर ना मरे। अब इसके अंदर एक सूरत हाल है कि जाल के ज़रिए से भी मछलियों को पकड़ा जाता है, और जाल के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जो मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं कहीं इस तरह से भी होता है कि जाल लगा दिया जाता है और रात को जाल लगा के छोड़ देते हैं, सुबह जो है वो जाल को मछलियाँ जाके फंस जाती है और उसको खींच कर एक तरह से बंद कर दिया जाता है। मछलियाँ जो है उसमें फंस जाती है। अब मुमकिन है कि मछलियाँ उसी जाल में मर जाए आपके पकड़ने के बाद। आपके पकड़ने से पहले मरी हुई है तो वो तो डेफिनेटली खाना हराम है। तो क्या इस तरह से जाल में अगर मछलियाँ समंदर में बाहर निकाले बगैर मर जाए तो ये शिकार कहलाएगा और क्या ये हलाल होगा? कहा मगर ये कि मछेरे के जाल के अंदर पानी में मर जाए तो इस सूरत में उसका खाना हलाल है। यानी मछेरे के जाल में फंसने के बाद मर जाए तो ये एक तरह से शिकार है और यही समझा जाएगा कि वो एक तरह से जिंदा पकड़ी गई मछलियाँ थी। जिस मछली के उर्फ के मुताबिक छिलके ना हो, अगरचे उसे पानी से जिंदा भी पकड़ लिया जाए, वो पानी के बाहर भी आके मरे, तब भी वो हराम है। मुर्दार पाक है लेकिन उसका खाना हराम है। अगला मसला, मसला नंबर 2578 कि अगर मछली उछल कर पानी से बाहर आ गिरे, शिकार नहीं किया गया। कुछ मछलियां होती हैं जो पानी में से उछलती है और बाकायदा एक फ्लाइंग करके जो वो पानी में दोबारा गिरती है। साहिल के करीब आ गई मिसाल के तौर पर और उसने उस तरह से एक मरतबा छलांग मारी, फ्लाई किया और बजाय पानी में गिरने के साहिल पे गिर गई और वहाँ से पानी जो है वो लहरों की सूरत में गुजर चुका था। अब वो बाहर गिरी है, बाहर तड़पती है, बाहर मर जाती है। तो ये बताइए कि फिर इस मछली के बारे में क्या हुक्म होगा? अवैस सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर मछली उछलकर पानी से बाहर आ गिरे या पानी की लहर उसे उछाल के बाहर फेंक दे
या पानी जज्ब हो जाए, लहर निकल जाए और मछली जो है वो साहिल पे रह जाए, खुश्की पे रह जाने की वजह से अगर उसके मरने से पहले कोई शख्स उसे हाथ से या जाल से या किसी शिकारी टूल के जरिए से पकड़ ले और फिर वो मरे तो ऐसी सूरत में वो हलाल है। लेकिन अगर वो साहिल पर यूं ही तड़पते तड़पते मर जाए तो ऐसी सूरत में वो हलाल नहीं होंगे। तो पानी से बाहर आ गिरी है, एक एतबार से वो जिंदा बाहर आके गिरी है, लेकिन एक एतबार से कि चूंकि उसे पकड़ा नहीं गया और वो अपने आप मर जाए तो फिर वो मुर्दार कहलाएगी। लेकिन अगर कोई उसे इससे कबल कि उसका दम निकले और उसे पकड़ ले या उससे ट्रैप कर ले किसी तरीके से, जाल के जरिए से या किसी तरह से, तो ये मछली जो है वो हलाल कहलाएगी और उसका अपना शिकार कहलाएगा। 2579, जो शख्स मछली का शिकार करे इसके लिए लाजिम नहीं है कि मुसलमान हो या मछली को पकड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले, लेकिन यह ज़रूरी है कि मुसलमान देखे या किसी और तरीके से मुसलमान को ये इत्मीनान हो कि मछली को पानी से ज़िंदा पकड़ा गया है। इसलिए कि मुमकिन है कि दीगर रिलीजन्स के अंदर मछली का जिस तरह से उनके यहाँ ज़िबा करना ज़रूरी नहीं है, तभी मौत भी जानवर मर गया हो तो मुमकिन है वो खा लेते इसे, इसी तरह से वो पानी से मुर्दा मछली निकाल के भी खा लेते हो। तो आम मुसलमान से आपने सवाल करना है कि उसमें छिलके है या नहीं, गैर मुस्लिम से आपने सवाल करना है कि ये पानी से मुर्दा निकाला गया है या बाहर आके जो है वो उसे ये मरी है। अगर बाहर आके मरी है तो किसी मुशरिक से, किसी गैर मुस्लिम से, काफिर से भी आप लेकर उसे खा सकते हैं। इस बात का इत्मीनान होना ज़रूरी है, या किसी मुसलमान ने देखा हो कि ऐसा हो रहा है तो ऐसी सूरत के अंदर मछली खाई सकती है। अगला मसला 2580 2580 कि जिस मरी हुई मछली के मुतालिक मालूम ना हो कि आया ये इसे पानी में मुर्दा जो है वो बाहर निकाला गया है, फर्ज करें कि जाल के अंदर आई है तो आया ये जाल में आने से पहले मर गई थी। तो इस तरह की मछली के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि जब डाउट हो जाए कि छिलके है या नहीं, आप नहीं खा सकते। डाउट हो जाए कि पानी में मरी है या बाहर आके मरी है तो आप इसे नहीं खा सकते। तो जिस मरी हुई मछली के मुतालिक मालूम ना हो कि इसे पानी से जिंदा पकड़ा गया है या मुर्दा हालत में पकड़ा गया है, अगर वो मुसलमान के हाथ में हो और उसके बेचने या खाने की तरह का तसरुफ कर रहा हो, तो जो इसके हलाल होने का सबूत हो जाए, जैसे मुसलमान कोई चौपाया लेकर आता है, ज़िबा कहता है लाया है, उससे पूछने की जरूरत भी नहीं कि ज़िबा है, मुसलमान ला रहा है खाने के लिए सर्व कर रहा है, उसकी होटल में खाने के लिए दिया जा रहा है, आपने यही समझना है कि ज़िबा है, शराइत भी पूरी है, किबला रुख ज़िबा किया गया है, चारों रगें काट दी गई है, अल्लाह का नाम लिया गया है, ज़िबा करने वाला मुसलमान है, ये सारे सवालात पूछने नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट मुसलमान ने खाने के लिए सर्व किया है, आपके लिए हलाल है। मछली लेकर आ रहे हैं, मुसलमान के यहाँ मौजूद है, वो भी पानी से जिंदा पकड़ते हैं, तो इस बात का इत्मीनान छिलके वाली है। अगर आप मुसलमान सर्व कर रहा है खाने के लिए, ना कि जिसके अंदर डाउट है कि शायद वो किसी और काम के लिए भी मछली को यूज़ करता है, तो वहाँ पे ये मसला नहीं चलेगा। खाने के लिए सर्व कर रहा है तो इसका मतलब ये सबूत है कि ये हलाल है। लेकिन अगर काफिर के हाथ में हो तो ख्वाह वो कहे कि मैंने इसे जिंदा पकड़ा है, आपको डाउट है तो ये हराम होगा, मगर ये कि वही बात कि इंसान को इत्मीनान हो जाए कि काफिर ने मछली को पानी से जिंदा पकड़ा है या वो मछली उसके जाल में आने के बाद मरी है। तो अगर आपको इत्मीनान है तो शरीयत भी आपके इत्मीनान का लिहाज रखती है, ख्याल रखती है, इसे कबूल करती है और इस मछली का खाना हलाल है। आखिरी मसला और आज की हद तक गुफ्तगू तमाम। ये आमतौर पर सवाल भी, जैसे जिंदा किसी जानवर का अगर उज़्व निकाल दे तो वो मुर्दार है, उसे नहीं खाया जा सकता, चाहे हलाल गोश्त जानवर है लेकिन नहीं खाया जा सकता। मछली जिंदा खाई जा सकती, नहीं खाई जा सकती। मछली जिंदा है और आपने उसको फर्ज करे कि एक चाकू चलाया, 2 हिस्सों में कर दिया और अभी भी वो जिंदा है और उसे खाया जा रहा है, कच्चा मछली का गोश्त खाया जा रहा है, खाया जा सकता है। कह रहे कि जिंदा मछली का खाना भी जायज़ है। इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू को आज की हद तक ख़त्म करते हैं। बाकी मसाइल इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में बयान किए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।